वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। एक बार पुनः आप सबको ले चलते हैं भक्ति रस में, एक बार पुनः आप सबको ले चलते हैं देश, धर्म, संस्कृति की ओर, जहां पर पूज्य संत महाराज जी हम सबको बताएंगे कि कैसे हमें देश धर्म के प्रति भी प्रतिबद्ध होना चाहिए। वो भी हमारी बहुत बड़ी भक्ति है। तो आइए पहले यहाँ के सारे दर्शन करिए। वो ये दर्शन लता पता इसलिए मैं आप सबको बार बार दर्शन कराता हूँ, तुलसी जी का दर्शन इसलिए कराता हूँ क्योंकि इन सब से आपका भाव जुड़ता है, भक्ति से भाव जुड़ता है और आप सब अपने आप को महसूस करते हैं सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए। ये भी स्थान देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी, शीतल समय जब होता है धूप से बचने के लिए, तो शीतलता प्रदान करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पक्षी यहाँ पर विश्राम करते हुए नजर आते हैं। आइए पहले पूज्य संत महाराज जी का दर्शन, आपको चूंकि अद्भुत दर्शन होने वाला है, बहुत आज का जो सत्संग है वो बहुत ओजस्वी होने वाला है, तो इसलिए संत महाराज जी के पास ही चलेंगे और उनसे वार्तालाप कराएंगे। ये कुटिया देखिए जहाँ पर साधना स्थल ही है, जहाँ पर भक्ति का भाव है, जहाँ पर पूज्य संत महाराज जी दर्शन करते, साधना करते हैं। बहुत से यहाँ पर आपको संत महाराज जी दिखाई दे जाएंगे, बहुत से ऐसे संत महाराज जी होंगे जो साधना और भक्ति में लीन होंगे। तो ये सारा स्थान जो है साधना और भक्ति का ही है, और इसीलिए जब आप भक्ति करेंगे तो आपके अंदर शक्ति जरूर आएगी, ठाकुर जी की शक्ति, कन्हैया जी की शक्ति, और वही शक्ति जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आइए पूज्य संत महाराज जी का दर्शन, साधना में रत हैं पूज्य महाराज जी, देखिए माला का जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस क्षेत्र में, इस स्थान पर जो है पूज्य महाराज जी से अगर हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे और उनका आशीर्वाद आप सब तक पहुंचेगा, तो आप ये निश्चित मानिए कि ये आज का जो वार्तालाप है, प्रसंग है, वो हम सबके लिए बहुत अलौकिक, बहुत अद्भुत होगा। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। संत महाराज जी की इस यात्रा में बहुत सारे संत महाराज जी का दर्शन कराते हैं, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसे संत महाराज जी का दर्शन जो हमारे सामने भक्ति और शक्ति के स्वरूप में है, और जिनके भाव पर, चेहरे पर तेज देखें तो स्वामी विवेकानंद जी जैसा दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि वार्ता भी हमारी उसी दृष्टि में होगी, उसी तरफ होगी। तो पहले पूज्य महाराज जी आपका परिचय पूरा, जिससे हमारे भक्तगण जुड़ सके और सब जान सके। सभी वैष्णवजनों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी को मेरे हृदय में विराजमान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ जी। जैसा कि बताया, आज हमारे भैया, हमारा नाम श्री हित रवि कृष्ण शरण है जी। मैं वृंदावन में, मेरा छोटा सा गुरुकुल है, गर्गाचार्य गुरुकुलम, जहाँ मैं रहता हूँ। मेरे साथ गरीब विद्यार्थी रहते हैं, अनाथ विद्यार्थी रहते हैं, वहाँ अध्ययन करते हैं, शास्त्र और शस्त्र का दोनों का ज्ञान वहाँ प्राप्त करते हैं। जी जी जी, हमारा परिचय है। वृंदावन से आप दर्शन करने के लिए हम भी आए थे संतों की, हमारी आपकी मुलाकात हो गई। जी 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 महाराज जी, बहुत सारा स्वरूप कन्हैया का देखने को मिलता है। जी जी। अभी जन्माष्टमी जब व्यतीत हुई तो सबने घर घर में कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया। माखन चोर कान्हा का वो भावपूर्ण दर्शन लोगों ने जो देखा, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनको दर्शन को देखकर वो भी आनंदित हुए। लेकिन कन्हैया का क्या यही स्वरूप है? हमारे बच्चों में आज के दृष्टि में, आज के परिप्रेक्ष्य में कौन सा स्वरूप कान्हा का जाना चाहिए? बिल्कुल जी। देखिए, हम पहले जानना चाहेंगे, हम भगवान की कथा को सुनते हैं। भगवान छोटे थे, जन्म लिए जी। भगवान छोटी अवस्था में पूतना को मार दिए जी, अघासुर को मार दिए, व्योमासुर को मार दिए, केसी, कालिया आदि बड़े बड़े राक्षसों को भगवान ने संहार किया। जी जी। भगवान ने जहाँ माता और गोपियों का प्रेम प्राप्त करने के लिए माखन चोरी किया, उसी समय पत्रक पर भगवान ने राक्षसों को कैसे वध करना उस शिक्षा को ग्रहण किया जी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए अल्पकाल में सभी 64 विद्याओं को ग्रहण करके मेरे गोविंद आए जी। विद्या के साथ तो विद्या ग्रहण करते हैं। आजकल के विद्या जो हमारे बालक ग्रहण कर रहे हैं, किस लिए ग्रहण कर रहे हैं? मात्र उदरम भरणो जीवा वराकह कूट भाषिण जी। भागवत में कहा गया है कि आजकल के जो हमारे बच्चे हैं सनातन धर्म को क्या कर रहे हैं? मात्र उदर भरने की विद्या सीख रहे हैं जी। उनका लक्ष्य मात्र माता पिता बालक बुलावे, उदर वरे धर्म सिखावे। वो अपने पेट भरने की शिक्षा को सीख रहे हैं। उन पेट भरने की शिक्षा के साथ में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भी शिक्षा को सीखना चाहिए जी। अपने देश को बचाने के लिए शिक्षा को अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए हमें सब हिंदुओं के एकत्रित होकर के इस विषय पर काम करना होगा जी जी जी। जिस प्रकार से हमारे लिए भोजन के पेट जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से अपने रक्षा करने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता है जी जी जी। इसलिए हमें
समय समय पर अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देना चाहिए। जैसे गोविंद ने माखन चोरी किया, जी जी, ये तो नटखट स्वरूप भगवान का हो गया। हाँ हाँ हाँ, लेकिन भगवान ने जाकर के बड़े बड़े युद्धों में जरासंध जैसे बड़े बड़े राक्षसों को गोविंद ने संहार किया। जी जी, उस समय भी ऐसा नहीं कलयुग में राक्षस हैं, जी जी जी, अन्य युगों में राक्षस होते थे, ये राक्षस ही हैं जी जी जी, जो अपने धर्म पर कठोराघात कर रहे हैं, जी, ये राक्षस ही हैं। इन राक्षसों को वध करने के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा, जी जी, एकजुट होकर के इस पे कार्य करना होगा। जी, जहां हम सब एकजुट हो जाएंगे, राक्षस अपने आप भाग जाएंगे। जी। पूज्य महाराज जी से यहाँ से लेना, महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, जी, जीवन दर्शन है, जी, भक्ति के साथ वो शक्ति की ओर भी प्रेरित करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भगवान ने रास किया, रास के साथ में उन्होंने अग्निपान भी किया। अग्निपान किया, ये नया विषय मुझे लगता है हमारे भक्तों तक पहुंचे। जी जी जी, दावाग्नि जिसे कहा गया है, दावाग्नि भी भगवान ने पान किया। ठीक है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने गोपियों की रक्षा करने के लिए, ग्वालों की रक्षा कर दावाग्नि पान किया, जिसमें भगवान ने कालिया का मर्दन किया। जी, कालिया नाग का मर्दन करने के बाद जब भगवान से उसके स्थान पर ऊपर निकल के बाहर आए, जी, केसी घाट से बाहर आए, तो मैया ने देख के बड़ी प्रसन्न हो गई। गोपी बाल बोले, भैया आज कन्हैया हमारा इस सर्प से बच गए हो, जी, इसलिए हम सबरन ब्रजवासियों का जमुना जी के तट पर ही उत्सव मनाएंगे। जैसे हम लोग कहीं पार्टी करने के लिए जाते, भैया जन्मदिन है, चलो आज चलते हैं, निधि वन दर्शन करके आएंगे, जी, इसी प्रकार से बोला जमुना जी के तट पर ही रहेंगे। जी, तो मेरे गोविंद, उस समय राक्षसों ने क्या प्लान बनाया, इनको ऐसे तो मार नहीं सकते भगवान को, बोले चारों तरफ से आग लगा दीजिए। अच्छा, और जैसे चारों तरफ से आग लग जाएगी तो फिर गोपी ग्वाल से सब जल जाएंगे। जी जी जी, कंस के राक्षसों ने आग लगाया, भगवान उस दावाग्नि को भगवान ने पान कर गए, ग्रहण कर लिया। इसलिए हमें इस संसार को, विश्व को बचने के लिए, संसार के इस भौतिकता से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, हमें समय समय पर संतों के साथ में जा करके शास्त्र का, वेद का, पुराण का और शस्त्रों का भी ज्ञान लेना चाहिए। जी, आजकल के हमारे सनातन बच्चे हैं, अगर उनको पूछ दो सिखा क्यों रखते हैं, जी, उन्हें वो जानकारी नहीं। जी जी जी, चंदन क्यों लगाते हैं, आजकल लोग जाते हैं चंदन लगाने में बड़ा उनको दिक्कत होती है। जी, कलावा बांधने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी तो विद्यालय में हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। जी, मैं सेठ जी के यहाँ गया, उनके बच्चों में देखा उनके हाथ में कोई कलावा नहीं है। अच्छा, वो चंदन लगा के जा रहे थे, बोले मम्मी चंदन पहुंच दो, मेरी मैडम मारती है। जी जी, तो आजकल भारत देश में रह करके जो चंदन लगाना भी गुनाह है, गुनाह हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब संकट है, संकट है, ये खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। और धिक्कार है ऐसे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जी, और जो अपने बच्चों को तिलक लगाने की शिक्षा नहीं देते, कलावा नहीं बांधने देते, जिनको सिखा रखने में शर्म आती है, ऐसे व्यक्तियों को धिक्कार है जो सनातन धर्मी अपने आप को कहते हैं। जी, हर सनातन धर्म का पहचान है। जिसको टोपी पहनने में शर्म नहीं आ रही, हमें आपको सिखा रखने में शर्म आ रही। जी जी जी, बिल्कुल हमको सिखा रखने में शर्म नहीं आना चाहिए। हम सनातन धर्मियों को तिलक लगाना चाहिए, अपने निजी वेशभूषा में रहना चाहिए। इस भौतिकता के दुनिया में न जी करके अपने सनातन धर्म को, अपने धर्म को मानना चाहिए। भौतिकता के साथ पढ़ाई करो। जी जी जी, भौतिकता, भगवान कृष्ण क्या भौतिकता में नहीं थे? जी, भगवान कृष्ण सुंदर कोई और नहीं था। जी, भगवान जो कृष्ण बगलबंदी पहनते थे, जी, वो आज के जमाने में अगर कहीं पहन के ले जाओ, 4 लोग उसको देखते हैं, पहन के जाते थे। जी जी, हमारे देश में एक से बड़े बड़े संत हुए हैं, उन संतों के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, और उनके पथ पर चलकर ही अपने जीवन को हम सदमार्ग में लगा सकते हैं। जी, एक चीज पूज्य महाराज जी देखने को मिला कि बड़ी संख्या में ब्रज में भक्ति में लीन भक्तगण आते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति के साथ साथ इतने भक्ति में लीन हो जाते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के कुरुक्षेत्र के मैदान का वो दर्शन नहीं करना चाहते हैं। वो बस बाल स्वरूप का, माखन चोरी का, इन्हीं सब लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या है कि जो हमारा ये, हम हिंदू जो हैं, जी, भगवान ने कहा गया संत हृदय नवनीत समाना। जी, तो हम अपने हृदय को नवनीत के समान तो हम बना लेते हैं, अपने हृदय को कोमल कर लेते हैं, लेकिन कहाँ कठोर करना इस बात को हम नहीं जान पाते। जैसे हमारे यहाँ पर आज देखिए, हमारे कान हम लोग का भी जीवन में अपने धर्म, भारत देश में कितना हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। जी जी, ये धर्म परिवर्तन किस कारण से हो रहा है? हिंदू सोए हुए हैं। हम लोग अपने धर्म के बारे में जान नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान को लगा, भगवान ने जाकर के शांति दूत बन करके गए पांडवों को, उन्होंने समझाया भैया पांडवों को रहने के लिए उनके लिए 5 गांव आप दे दिए, उनके लिए पर्याप्त है। जी, लेकिन उन्होंने उनको 5 गांव नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कहा भाई युद्ध करना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। जी जी, तो जहाँ युद्ध करना पड़े, भगवान जैसे भगवान ने कहा युद्ध करो, जी, धर्म युद्ध होना चाहिए,
लेकिन धर्म किस लिए युद्ध होना है? आज अपने जब हम मजबूत नहीं रहेंगे, हमारे पर अस्त्र शस्त्र नहीं, धर्म युद्ध कहाँ से करेंगे हम? जी जी आज हमारे किसी हिंदू के घर में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिलेगा, जी सिर्फ वो अपने पेट ही भरने में लगे हुए हैं। जी जी इसलिए उनको पेट भरने के साथ में हमें अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। जी हमारे घर में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, जी। तभी हम सनातनी बच पाएंगे। बांग्लादेश जैसा हाल है, वैसे हाल हमारे देश में बहुत जल्दी होने वाला है। जी जी हमारे देश में बहुत ऐसे गांव, अलीगढ़ के पास में एक गांव है, जी वहां पर भी ऐसा है, वहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, वहां से जी जी कॉलोनियों से उनको मकान बेच के जाना पड़ रहा है। जी इसलिए हिंदू के बच्चों को धर्म शास्त्र के साथ में अस्त्र शस्त्र के भी ज्ञान देना चाहिए, जी जी जिससे अपने आत्मरक्षा कर सकें वो। जी। बड़ी संख्या में जो भक्ति में लीन रहते हैं और लगता है कि ठाकुर जी बिहारी जी का दर्शन हो गया, बिल्कुल उनका जीवन जो है कृतार्थ हो गया। जी, लेकिन वो घर पर जाकर बच्चों को ना कृष्ण जी के उस स्वरूप के बारे में बताते, बिल्कुल ना बिल्कुल विराट स्वरूप के बारे में बिल्कुल बताते, बिल्कुल बिल्कुल बस केवल वो दर्शन भक्ति भाव में लीन बताते हैं। वो भी उनको नहीं बता पाते हैं। वो अच्छा दर्शन करने आए, बहुत आते हैं, प्रेम मंदिर में आ गए, दर्शन किए, वहीं सेल्फी लिए चले गए। जी 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 भगवान के कौन से उनके स्थान है? वृंदावन में कहाँ है? बिहारी जी कहाँ है? राधा वल्लभ जी कौन है? राधा रमण जी कौन है? बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? जी बिहारी जी के साथ कैसे कैसे बिहारी जी को लोग नहीं छोड़े? जी राक्षस कैसे बिहारी भगवान ने बच करके कैसे अपनी लीलाओं को किए? जब उनको महागीता का ज्ञान होगा, भागवत का ज्ञान होगा, जी उन्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं है। जी जी न उन्हें कभी किसी धर्म के बारे में जानने की आवश्यकता पड़ेगी, जी न किसी पंथ के बारे में जानने की आवश्यकता पड़ेगी, जी न वो अपने में ये कहेंगे कि ये ब्राह्मण है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है, कि शूद्र है, शूद्र है। क्योंकि जी उनको जी पहले शास्त्रों का जब ज्ञान होगा, जिस मकान का नेह मजबूत नहीं होगा, वो मकान अपने आप गिर जाएगा। जी जी तो जो नेह है वो कमजोर हो रही है हमारी, जी जी नेह को हम मजबूत करेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। जी। मूल है कि हम अपने धर्म की ओर लौटे, बिल्कुल हम अपने बिल्कुल, वेद पुराण हाँ, उनका अध्ययन करें। खुद स्वयं अध्ययन करें। जी जी आजकल बहुत लोग हैं, जैसे अभी एक मुसलमान है, वो उल्टा ज्ञान देता है, जी जी अपने गीता को पढ़ेगा, बोलेगा इसका हाँ अर्थ ये है, ये है, इसका अर्थ उसका ये है। व्याख्या। हाँ तो अलग लोग अलग फिर है। उसका उदाहरण हमारे ऊपर देंगे। हम लोग जैसे हाँ कथा करने के लिए जाते हैं ना, वो हाँ प्रश्न आकर के लोग हमसे उसके पूछेंगे, महाराज जी जी वो तो जी ऐसे करे, तो भगवान कृष्ण ने रास जी किया, जी गोपियों के साथ नाचा, जी जी भगवान ने रास क्यों किया ये कोई जी नहीं जानना चाहता। हाँ 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 उसकी भगवान ने को चीर हरण किया जी जी ये तो वो बताते हैं, जी जी लेकिन भगवान ने चीर हरण किया क्यों ये कोई नहीं बताता। जी 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 भगवान ने चीर हरण किया क्यों, उन्होंने जी बताने के लिए किया। भगवान ने, गोपियां क्या कहती वहां पे भगवान से, श्याम सुंदर दे दास्यम करवाम तमोदितम। जी वहां 4 धर्मों की वैश्य वो गोपियां थी, जी जो उन्होंने एक साथ जाकर यमुना जी में स्नान करती थी। वो स्नान करने के बजाय भगवान उनको शिक्षा देना चाहते थे जी कि हमको कभी वस्त्रों को त्याग करके भी यमुना जी में स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं, कोई राक्षस आकर के हमें उस समय जी अपघात कर सकता है। जी इसलिए भगवान समय समय पर गोपियों को ज्ञान दिया, ग्वाल बालों को ज्ञान दिया, जी कैसे राक्षसों से बचना है हमें। भगवान शिक्षा दे, जब माखन चोरी करने के लिए जाते थे, ग्वाल बाल बोलते भैया तू कन्हैया चोरी करना सिखाएगा मैं? तो बोले भैया तू माखन चोरी करके खाएगा नहीं, जी तो खाएगा अच्छा, खाएगा नहीं तो कैसे मथुरा वालों से जीतेगा। जी जी तो समय समय पर मेरे गोविंद सभी को अस्त्र शस्त्र ज्ञान, सब दुनिया के लौकिक ज्ञानों को भी होना चाहिए। आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, सिर्फ वो विद्या अपने पेट भर लिए, बस उससे ज्यादा कोई विद्या नहीं सीख रहे हैं। जी जी। पूज्य महाराज जी से बहुत सारी बातें हुई, तो उन बातों में लब्बो लुआब एक ही बात नजर आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को तो आप देखिए, लेकिन बाल स्वरूप में कितने सारे राक्षसों का वध किया, उसका भी अध्ययन आज कराना बहुत जरूरी है। उसके बारे में बच्चों को खासकर बताना बहुत जरूरी है कि बालपन में ही भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों, पूतना, केसी जैसे राक्षसों का वध कर दिया, फिर साथ ही साथ जरासंध का वध किया। जब जरूरत पड़ी तो असुरों का संहार करने का, यानी दुष्टों का संहार करने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। जब जरूरत पड़ी तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गांडी उठाने के लिए दिशा और निर्देश दिया। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो स्वरूप है, एक ये भी स्वरूप है, और पूरा महाराज जी का जो दृष्टिकोण है कि भक्ति के साथ शक्ति वाला भी वो दृष्टिकोण जो है, वो भगवान श्री कृष्ण का जन जन तक पहुंचाइए, अपने बच्चों तक पहुंचाइए, अपने परिवार तक पहुंचाइए, जिससे वो सीख सके अपनी शक्ति को। आज चूंकि जरूरत है, आज आवश्यकता है, उसे महसूस कर सके। महाराज जी का ये जो वार्तालाप है, ये जो सत्संग है, वो आप सबको कैसा लगा वो आप सब बताइएगा। और कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो महाराज जी के लिए आप करिएगा, तो हम महाराज जी के पास दोबारा पहुंच के आपके प्रश्नों का समाधान करेंगे। जय श्री राधे।